Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Relentless Forex. So guys, if you want to watch this video in English, you can have a go at my another channel, which is in English, and the name of the channel is Gold Technical Forex. The link of that channel will be provided in the description of this video. तो गैस सबसे पहले बात कर लेते हैं आज फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटली अगर देखा जाए चीज़ों को, तो आपने देखा कि एडीपी नंबर्स जो थे, जो नॉन फॉर्म पेरोल के नंबर्स थे, वो अगेंस्ट द यूएसडी है, जिसकी वजह से एक बूस्टअप मिला गोल्ड को, और जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो 1936 और 1934 पे गया। और मैंने आपसे कहा था कि आप बेसिकली अपने माइंड में रखिएगा कि 1935 तक या 36 तक जो है वो गोल्ड जा सकता है, और वो गया। और वहाँ से जिसने सेल लिया था, मेरी कॉल जो है जिसने सुनी, और मेरा चैनल जो है लाइव भी है, तो पाकिस्तानी 6 बजे के बाद जो है वो चैनल जो है वो लाइव हो जाएगा 6:30 बजे के बाद, और वो 12 साढ़े 12 बजे तक पाकिस्तानी टाइम के जो है वो रहेगा। तो अगर आपको लाइव कॉल चाहिए हो तो आप कर सकते हैं। वहाँ मैंने लाइव जो है कॉल भी दी थी, जिसमें मैंने जो है वो ये चीज़ बताई थी कि बेसिकली गोल्ड जो है वो 1936 से आप एक सेल लें और फिर 1922 या 23 पे उसको सेल आउट करके चलें। तो गोल्ड गया 1990 तक। ये ज़ाहिर सी बात है ऊपर इसलिए गया क्योंकि मैं पहले भी बता चुका था कि अगर फंडामेंटल्स अपना रोल जो है वो प्ले करेंगे तो गोल्ड के पास एक चांस है। तो एडीपी जो नॉन फॉर्म पेरोल है उसके जो नंबर्स आए थे बेसिकली उसने इसको देखा जाए तो पंप अप किया। अच्छा, ये तो बात हो गई है फंडामेंटल्स की तरफ से। आज कोई भी ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि इम्पैक्ट चलती आ रही है, वो ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही है, ज़ाहिर सी बात है। और ये जो अभी नॉन फॉर्म पेरोल आया है, ज़ाहिर सी बात है इसके बाद भी अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें जो हैं वो कम नहीं हुई हैं, तो इंटरेस्ट रेट अभी भी मज़ीद बढ़ सकता है। तो अगर 1906 से या 1910 से जब हम टेक्निकल्स देखेंगे तो देख लेंगे कि बेसिकली क्या हो रहा है। और लाइव चैनल भी आप मेरा जो है देख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली कहाँ से जो है लाइव सेल बनेगा, या वो मैं उसको अपडेट करता रहता हूँ। अच्छा, तो ये तो एक चीज़ हो गई है। तो अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करते और हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, देखते हैं गोल्ड, डाउ जोन्स और नैस्डैक जो है बेसिकली वो कहाँ से जो है बाय और सेल जो है बन रहा है, ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिकली आपको मार्केट में किस तरीके से काम करना है। तो ये एक चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड में रखनी है कि फंडामेंटल्स जो भी हमारी कॉल्स होती हैं उनका एक ज़ाहिर सी बात है रुख बदल सकता है और डिफरेंट डायरेक्शंस पे चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन अगर आप ऑल पॉइंट्स जितने भी हैं मेरे, अगर सारे आप देखते हैं और सारों को आप सही तरीके से लेके चलते हैं या समझ लेते हैं चीज़ों को, तो ज़ाहिर सी बात है आप एक अच्छी बना सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने 1934 36 से सेल लिया होगा, इनफैक्ट जिन्होंने 1926 और 27 से भी सेल लिया होगा, वो लोग भी जो है वो प्रॉफिट में जो है वो मौजूद होंगे। तो गैस चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली गोल्ड, डाउ जोन्स, नैस्डैक की क्या मूवमेंट हो सकती है। अगर आप मुझे चाहते हैं मैं और भी कोई स्क्रिप्ट्स ऐड करूं करेंसी वाइज, या ऑयल आप चाहते हैं मैं ऐड करूं, ऑयल मैं कोशिश करूंगा कि ऑयल को ज़रा थोड़ा सा जो है वो आज कवर करने की कोशिश करूं। और अगर आप मज़ीद स्क्रिप्ट चाहते हैं कि मैं ऐड करूँ तो इंशाल्लाह ताला यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट्स जो है वो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, और लाइक करना भी ना भूलें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो है गोल्ड के बारे में बात कर लेंगे। अच्छा देखिए, गोल्ड का ना सबसे पहले जो समझना जो है ज़रूरी है चीज़, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि एक लर्निंग चैनल है, यहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको जो है सिग्नल्स प्रोवाइड करता रहूँ और मैं आपको चीज़ें समझाऊँ नहीं। तो देखिए, पहली चीज़ ये, गोल्ड थोड़ा सा प्रेशर में इस वजह से आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाने की बातें चल रही हैं। ज़ाहिर सी बात है फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें कर रहा है। तो अगर गोल्ड आपको जो है वो 1909 पे मिल जाता है, 1906 पे मिल जाता है, आप गोल्ड की बाइंग स्टार्ट कर दीजिएगा। अच्छा, बीच में एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि आप 1910 पे भी गोल्ड बाय कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको एक अच्छा बाय चाहिए तो आप 1906 पे जो है वो बाइंग कर सकते हैं गोल्ड की। एंड ऑन द टॉप ऑफ डैट उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो 1898 और 1892 तक भी गोल्ड जा सकता है। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड मेक श्योर कि आप 1906 या 1909 से एक जो है वो गोल्ड की बाइंग जो है आप स्टार्ट अपनी कर सकते हैं। और हल्के हल्के मनी मैनेजमेंट करिएगा, सारे ही लॉट्स और पैसे जो है अपने खर्च ना कर दीजिएगा 1909 पे। तो एक तो ये चीज़ है। तो अभी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, आपने देखा 1926 तक सुबह ये गया है और अब 1917 पे इस वक्त चल रहा है। 1920 से भी एक बाइंग बन रही है, लेकिन फिर भी इस वक्त रिस्क लेने वाली बात है अगर हम गोल्ड को यहाँ से बाय करते हैं। अच्छा, ऑन द टॉप ऑफ डेट अब बात करते हैं आपके जो है वो सेल की। तो सेल के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि अगर सेल आपने जो है गोल्ड का लेना है तो 1931 से लेके 1936 तक जो है गोल्ड का आप सेल ले सकते हैं अगर आपने सेफ काम करना है तो, ठीक है। लेकिन अभी तक ज़्यादातर जो आपका रुझान होना चाहिए वो बाइंग की तरफ है। तो जैसे जैसे नीचे जाता जाए 1909 से आप जो है बाइंग इसकी स्टार्ट करना शुरू कर दें, लेकिन अपना माइंड ये बना लें कि 1892 तक ये जा सकता है और 1889 का जो है वो स्टॉप लॉस आपने जो है वो गोल्ड में ले लेना। तो ये तो हो गई भाई गोल्ड की बात।
अब बात कर लेते हैं डाउ जोन्स की, ठीक है, जिसको आप US30 भी बोलते हैं। अब US30 में क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह सारी कॉल्स जो है वो सक्सेसफुल थी। मैंने आपसे बताया था कि डाउ जोन्स जो है वो नीचे जा सकता है, आपके सामने है। वो कॉल माशाल्लाह सक्सेसफुल हुई। डाउ जोन्स इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है वो बेसिकली 33,759 पे हो रहा है और मैंने आपसे ही बोला था कि 600 से जो है आपने बाइंग स्टार्ट करना शुरू कर देनी है। जो मेरी पिछली वीडियो थी जुमे वाली, उसमें आप देखें तो मैंने बोला था। तो यहाँ से आप बाय करते तो ऑलरेडी आप 100 पिप्स प्लस पे होते। तो अभी भी अगर आपको जो है वो डाउ जोन्स मिल जाता है 33,600 मतलब 33,600 से लेके 500 तक, तो आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 100 पिप्स का रखें और टेक प्रॉफिट भी 100 to 150 पिप्स का रखें और आप निकल सकते हैं। तो आज जो है वो उसकी बाइंग ही होगी। सेल के बारे में मैं अभी मजीद जो है वो बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई फंडामेंटल्स भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इसको इतना पुश मिलेगा कि ये एकदम से बहुत ऊपर चला जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको ये 34,121 पे मिलता है तो वहाँ से आप एक जो है सेल ले सकते हैं। लेकिन बाइंग पॉइंट पे अभी भी जो है वो डाउ जोन्स मौजूद है। अगर मज़ीद आपको 33,600 से लेके 500 तक मिल जाता है तो आप एक बाय ले लीजिएगा। अच्छा, अब आप नैस्डैक की अगर बात करते हैं तो नैस्डैक के बारे में भी मैं आपको जो है बहुत पहले जो है वो बता चुका हूँ। तो नैस्डैक भी जो है देखिए, मैंने आपसे बोला था लोग 15,500 बोल रहे थे, मैंने आपसे बोला था ये नीचे जाएगा और नैस्डैक जो है वो नीचे की तरफ गया। और मैंने ये भी बोला था कि ये 14,977 तक जा सकता है। और गोल्ड आप लोग जो नैस्डैक है वो आप लोगों के सामने है कि वो बेसिकली वहाँ तक गया। अब यहाँ से एक जो है बाइंग बन रही है, जिसने 14,977 पे बाय किया था मेरे कहने से, वो इस वक्त आप देखें तो वो भी अभी तकरीबन समझ लें आप 70 to 80 पिप्स जो है वो प्लस प्रॉफिट में होगा। तो कॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो है वो सक्सेसफुल हैं, कोई भी इधर उधर कॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो नहीं हो रही है। अगर आप चीज़ों को या मेरी जो बेसिकली चैनल है उसको सही तरीके से फॉलो करेंगे, जो उसमें मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बेसिकली चीज़ें चल किस तरीके से रही हैं। तो ये तो भाई हो गया। अब नैस्डैक का भी ऑयल के बारे में, क्योंकि मैंने आपसे बोला था हम करेंगे, तो क्रूड ऑयल को भी अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे नैस्डैक की बाइंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सेल आप 15,144 यानी कि 15,144 से यू कैन सेल नैस्डैक। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑयल की। अब ऑयल की अगर आप बात करें तो क्योंकि हम क्रूड ऑयल देखेंगे तो क्रूड ऑयल में जो है वो देख लेते हैं कि अब क्या चीज़ें जो है वो हो सकती हैं या किन चीज़ों को जो है वो देखा जा सकता है। अच्छा, अब ऑयल की अगर बात करें तो ऑयल के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता चलता हूँ कि ऑयल अभी जिस जगह पे है यहाँ से आप एक सेल ले सकते हैं और यू कैन एक्सपेक्ट इट टू गो फर्दर डाउन टिल 71, ठीक है। तो यहाँ पे 73 पे एक ऑयल का सेल ले लें, ठीक है। और उसके बाद इसको जो स्टॉप लॉस आपने लगाना है, जो भी जो है वो रेट चल रहा है, वो आपने बेसिकली स्टॉप लॉस लगा देना है 74.50 का और 71 पे इसका जो है टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। तो ये यहाँ से सेल बन रहा है। अभी बाय का इस पर मत सोचिएगा, अभी सेल की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो आपने न्यूज़ देखनी है उसको हम कल से डिस्कस करना शुरू करेंगे। वो बेसिकली है आपके ओपेक की मीटिंग्स, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, और ऑब्वियस सी बात है आपको उन कंट्रीज़ के बारे में ज़्यादा जानना होगा जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई इन दिस स्क्रिप्ट, ओके। तो ये थी आज की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो जो है वो ज़ाहिर सी बात है इंग्लिश में देखनी है तो यू कैन गो टू माई अदर चैनल विच इज़ गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स, और उसका लिंक मैं जो है वो आज आपको यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें आज से हम जो है वो इंग्लिश में भी वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं ताकि जो लोग उर्दू नहीं समझ सकते वो ज़ाहिर सी बात है इंग्लिश में उसको देख चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रेनेटलेस फॉरेक्स इज साइनिंग ऑफ।